फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस 2 पत्ती पंखा को हम 5 पत्ती पंखा में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने में हम क्या क्या इसमें सामान लगाएंगे, क्या क्या इसका पार्ट्स चेंज करेंगे, तो सारा डिटेल्स इसका हम वीडियो के आगे बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा फुल देखें, वीडियो को स्किप करके नहीं देखें, ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आए। और अगर इस चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारा हर इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका जो ढक्कन होता है उस ढक्कन को हम खोलते हैं। तो चलिए इसका तीनों स्क्रू जो है हमने खोल लिए हैं। अब इस ढक्कन को निकालते हैं। तो इस ढक्कन को निकाल लिए हैं। अब इस जाली को और ब्लेड को दोनों को खोलते हैं। इस ब्लेड को हम खोल लिए हैं। अब इस जाली को खोलेंगे। इस जाली में 3 बोल्ट लगा हुआ रहता है, उस बोल्ट को निकाल लें। इस जाली को हम निकाल दिए हैं। तो चलिए इस बॉडी को हम खोल लेते हैं। इस तरह से घुमाने से यहाँ से खुल जाता है। इस तरह से घुमा के खोल लेना इसको। इस तरह से खुल गया। अब चलिए इसका कॉइल जो है वो हम इसको खोल के चेक करते हैं पहले। तो इसी तरह से सभी बोल्ट को खोल लेना है और इसको इस तरह से ज़मीन पे हल्का सा पटकना है, ताकि ये जो स्टार्टर है वो निकल जाएगा। उसके बाद हम इसमें इसका कॉइल सबसे पहले चेक करेंगे, और इसमें जो कॉइल है इस कॉइल को ही हम चेंज करेंगे, तभी हमारा ये जो 2 पत्ती से 5 पत्ती में कन्वर्ट होगा। ये इस कॉइल को सबसे पहले हम चेक कर लेंगे। तो इसमें 3 तार निकला हुआ है, एक कॉमन है और 2 कैपेसिटर है। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं। तो इसको हम सीरीज से चेक करेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं इसको शॉर्ट करने से सीरीज बल्ब जल रहा है। तो चलिए अब कॉइल को हम चेक करते हैं। तो एक कॉइल जो है वो हमारा सही है, और दूसरा चेक करते हैं। तो ये दूसरा, यानी कि सीरीज बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है, यानी कि ये दूसरा कॉइल कटा हुआ है। तो यानी कि ये कॉइल ख़राब है। ऐसे भी इस कॉइल को हम चेंज करना ही पड़ता हमको, क्योंकि इसमें 2 पत्ती से हमको 5 पत्ती में कन्वर्ट करना है। तो इस 2 पत्ती इसका जो वाइंडिंग किया हुआ है, ये 2 पत्ती का कॉइल का वाइंडिंग किया है, इसमें 5 पत्ती का वाइंडिंग किया हुआ कॉइल इसमें सेट करेंगे। तो चलिए इस कॉइल को सबसे पहले हम निकालते हैं। तो इस कॉइल को निकालते हैं। इसको इस तरह से इधर से ठोक ठोक के निकाल लेना है। ये कॉइल अब निकल जाएगा। इसी तरह से मारते रहना है धीरे धीरे। तो ये कॉइल निकल गया। तो आप लोग देख रहे हैं इसका जो वाइंडिंग है, ये 2 पत्ती वाइंडिंग किया हुआ है, इसमें हाई स्पीड बंधा हुआ है। तो इसमें जो हम कॉइल जो इसमें लगाएंगे वो उसमें ताकत का कॉइल लगेगा, क्योंकि 5 पत्ती का जो ब्लेड है उसमें 5 पत्ती रहता है, तो उसको ताकत से चलना चाहिए। इसीलिए हम इसमें 5 पत्ती वाइंडिंग वाला कॉइल इसमें लगाएंगे। ये तो 2 पत्ती का है, इसलिए इसमें 2 पत्ती का जो हल्का ब्लेड रहता है, इसलिए इसमें हाई स्पीड कॉइल वाइंडिंग किया हुआ है। तो चलिए इसमें हम 5 पत्ती का कॉइल जो है इसी सेम साइज़ का हम इसमें लगाएंगे। तो चलिए इस नया कॉइल को हम, आप लोग देख रहे हैं ये 5 पत्ती का है, और ये पुराना वाला जो है वो 2 पत्ती का है। इसमें 4 रनिंग और 4 स्टार्टिंग का कॉइल बना के इसमें लगा हुआ है, और इसमें 3 और 3 6 रनिंग का और 6 स्टार्टिंग का कॉइल बना हुआ है। तो चलिए इसको लगाने से पहले एक बार इसका साइज़ चेक कर लेना है। इस तरह से साइज़ दोनों का सेम होना चाहिए। तो चलिए ये तो बिल्कुल सेम है। अब इस कॉइल को हम एक बार चेक कर लेते हैं, फिर लगाते हैं उसमें। और इस वाइंडिंग का वीडियो हम अगला वीडियो में हम डाल देंगे। तो इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं सीरीज से। तो ये एक कॉइल तो सही है, तो
दूसरा भी कॉइल सही है। तो चलिए इसको हम फिट करते हैं अब। कॉइल लगाने से पहले एक बार अच्छा से चेक कर लें कि तार जो है वो बॉडी में कहीं टच तो नहीं है। अगर टच रहेगा तो इसमें बॉडी करंट भी आ सकता है और कॉइल शॉर्ट करके जल भी सकता है। तो अच्छा से पहले जांच कर ले कि कॉइल जो है इसका जो तार वाइंडिंग जो किया हुआ है वो कहीं बॉडी में टच नहीं है। तो चलिए इसमें तो बिल्कुल सही है। तो चलिए इसको फिट करते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे करके बैठा लेना है। तो ये कॉइल को हमने अच्छा से बैठा लिया है। अब इस स्टार्टर को लगाएंगे तो एक बात का ज़रूरी ध्यान रखना है कि इस शाफ्ट जो हम लगाएंगे तो इसका शाफ्ट सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि जहाँ पे वायरिंग जो लगता है वहाँ पे कटा हुआ है या सही है। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं ये हल्का सा कटा हुआ है, इससे हमारा पंखा जो है वो बबलिंग करेगा और आवाज़ करेगा। तो चलिए इसको हम सबसे पहले इसको छेनी से हल्का हल्का मार देते हैं। अगर ये ज़्यादा कटा हुआ रहता शाफ्ट तो इसको हम शाफ्ट को चेंज करते, लेकिन ये शाफ्ट हल्का सा कटा हुआ है इसीलिए हम इसी को रिपेयर करके हम इसी को लगाएंगे। तो चलिए इसको हम थोड़ा थोड़ा छेनी से इसको खाँचा बना देते हैं ताकि वायरिंग अच्छा से टाइट बैठे। तो चलिए इसको हम इसका जो घाट बना हुआ है उसको हम छेनी से हल्का हल्का उठा देंगे। इस तरह से छेनी को तिरछा करके मारेंगे तो ये घाट हल्का हल्का उठ जाएगा। तो ये हो गया है। अब चलिए इसको हम फिट करते हैं। तो फिट करते हैं हम। फिट करने से पहले एक बार वायरिंग को भी चेक कर लें कि फ्री है या जाम हो गया। तो हमारी ये वायरिंग जो है ये बिल्कुल फ्री है। और एक बार इस साइड का भी जो वायरिंग है उसको भी चेक कर लें। तो इसको यहाँ से इसका जो केप है उसको हटा लेना है। इस केप को हटा के वायरिंग को एक बार चेक कर लें। तो आप लोग देख रहे हैं ये वायरिंग ख़राब है, इस वायरिंग को चेंज कर देंगे। इसको इस साइड से इस तरह से मारने से वायरिंग खुल जाएगा। तो इस वायरिंग का जो नंबर है ये 6201 नंबर का वायरिंग है। तो चलिए इसमें हम नया वायरिंग लगाते हैं। तो चलिए 6201 नंबर का HCH कंपनी का वायरिंग है और इसी को हम लगाते हैं। इस तरह से बैठा के और थोड़ी सी साइड से मारना है। इस तरह से मार के बैठा के और इस केप को फिर से लगा देना है। सभी स्क्रू को अच्छा से टाइट कर लें। तो चलिए वायरिंग हो गया है। अब इस स्टार्टर को हम सेट करते हैं। बढ़िया से इस तरह से कट करके इसका घाट पे है जो उसको बैठा देना है। सभी स्क्रू को अच्छा से टाइट कर लेना है। एक बार धीरे धीरे से इस तरह से साइड से मारेंगे ताकि ये जो हमारा स्टार्टर है वो अच्छा से बैठ जाए और बिल्कुल फ्री हो जाए। तो आप लोग देख रहे हैं ये हल्का हल्का जाम है, इसको अच्छा से इस तरह से मारेंगे तो ये
बिल्कुल फ्री हो जाएगा। और इसको एक बार चेक कर लें कि हमारा जो स्टार्टर जो है वो बैलेंस में बैठा हुआ है कि नहीं बैठा है। तो ये बिल्कुल ओके है। एक बार इधर से भी चेक कर लें। तो आप लोग देख रहे हैं ये बिल्कुल ओके है और फ्री भी हो गया है। ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए अब इसमें हम कैपेसिटर लगाएंगे। तो सबसे पहले इसको थोड़ा थोड़ा सा हम छील लेंगे। अब ये हमारा 3 तार है, एक मेन हो गया और 2 ये दोनों कैपेसिटर हो गया। तो इस दोनों में हम कैपेसिटर को लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से कैपेसिटर लगा लेना है। अब इसका मेन लीड जो होता है उस मेन लीड को हम लगाएंगे। इस तरह से यहाँ से एक बार गीठ मार देना है ताकि तार बाहर निकल ना जाए। ये हो गया। अब इसमें हम स्विच लगाएंगे। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट का रोटरी स्विच है, इसमें हम कनेक्शन करेंगे। तो ये जो हमारा मेन तार जो है, इस मेन जो है इसको हम एक कैपेसिटर में जोड़ देंगे और एक बच गया मेन, वो हम स्विच में लगाएंगे। एक कॉइल का मेन और एक एसी लीड का मेन, वो हम दोनों स्विच में लगाएंगे। तो यहाँ पे पी जो लिखा हुआ है वो एसी लीड का मेन पॉइंट जो होता है वो हो जाएगा। और एक जो है ये मेन तार कॉइल का, इसको हम इसके सामने में दूसरा साइड लगाएंगे। तो ये आप लोग देख रहे हैं इस तरह से कनेक्शन कर लिया हम। ये जो एसी लीड का जो मेन तार होता है, जो दोनों न्यूट्रल और फेस, वो एक हमने जो फेस है वो रोटरी स्विच से होते हुए मेन कॉइल में चला जाएगा। और एसी लीड का जो दूसरा न्यूट्रल तार वो हम कैपेसिटर के एक पॉइंट पर दे देते हैं। और अगर ये उल्टा घूमेगा तो यहाँ से इस न्यूट्रल तार को हम खोल करके इस पर लगाएंगे। चलिए एक बार हम पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम बॉडी में इसको सेट करते हैं स्विच को। तो इस प्लग को हम बोर्ड में लगाते हैं और स्विच को देते हैं। तो ये आप लोग देख रहे हैं ये अभी उल्टा घूम रहा है, उस साइड घूम रहा है, इसको इस साइड घूमना चाहिए। तो चलिए इसका जो कैपेसिटर जो हम बताएं अभी, जो न्यूट्रल का जो तार है वो कैपेसिटर से उठा के दूसरा कैपेसिटर के तार पे लगा देना है। चलिए इसको लगाते हैं, इससे हटा के हम इसमें लगा देंगे। तो ये जो पंखा है वो सीधा घूमने लगेगा। चलिए एक बार और चेक कर लेते हैं। तो देख रहे हैं ये अभी इस साइड की ओर घूम रहा है, ये बिल्कुल सही है। चलिए इसको हम अच्छा सा इसमें बैठा देते हैं और स्क्रू वगैरह टाइट कर देते हैं। तो ये सभी स्क्रू को हमने अच्छा से टाइट कर लिया है। और चलिए एक बार और फिर इसको चला के चेक कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल ओके हो गया है। अब चलिए इसको हम स्टैंड में टाइट करते हैं। फिर उसके बाद जो होता है उस जाली को हम नया लगाएंगे। और इसका जो ब्लेड है वो 2 पत्ती ब्लेड को हमने हटा दिया है, क्योंकि इसको 2 पत्ती से 5 पत्ती में इसको कन्वर्ट करें। तो इसका 2 पत्ती ब्लेड हटा के इसमें 5 पत्ती का जो ब्लेड होता है वो लगाएंगे। तो चलिए इसको स्टैंड में टाइट करते पहले। तो ये अच्छा से टाइट हो गया। अब इसमें हम जाली लगाते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं ये बिल्कुल नया जाली है।
तो इस जाली को हम इसमें सेट करेंगे। चलिए, ये लॉक सिस्टम बना हुआ रहता है इस जाली में, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और जो पुराना वाला जाली था वो बिल्कुल ख़राब हो गया था, इसीलिए इसमें हम नया जाली लगा दे रहे हैं। तो ये लॉक सिस्टम था, इसको लॉक से हटा लिए। अब इसको हम पहले सेट करते हैं इस तरह से। चलिए, इसका जो बोल्ट हमने खोला था वो फिर से लगा रहे हैं। बोल्ट को अच्छा से लगा लेना है। तो ये जाली टाइट हो गया है। अब इसमें ब्लेड लगाएंगे। जो 2 पत्ती को हटा के हम इसमें 5 पत्ती लगाएंगे। तो चलिए, ब्लेड को हम लगाते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं, ये 5 पत्ती का ब्लेड है। और इस ब्लेड में ये जो होल है वो 2 साइज़ का आता है, एक पतला होल का और एक मोटा होल का। तो इसमें हम पतला होल का ब्लेड लगाएंगे, क्योंकि ये जो शाफ्ट है ये पतला है, इसीलिए हम इसमें पतला होल का शाफ्ट लगाएंगे। तो चलिए, इसको हम सेट करते हैं इस तरह से। टाइट कर लेना है। चलिए, अब इसका हम जो सामने वाला जाली जो होता है उस जाली को हम लगाएंगे। इसी तरह से लॉक पे बैठा देना है। तो ये आगे वाला भी जाली लग गया है। अब चलिए, इसको हम एक बार लाइन में दे करके चेक कर लेते हैं इसमें कैसा हवा है। ये 2 पत्ती से 5 पत्ती बनाने में इसमें क्या फ़ायदा मिला। तो आप लोग देख रहे हैं, इसका हवा जो है वो बिल्कुल बहुत अच्छा हवा है, और इसका आवाज़ जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है। तो इसमें फ़ायदा यही होता है कि 2 पत्ती का जो पंखा है वो आवाज़ बहुत ज़्यादा करता है। इसमें 5 पत्ती हम बना दिए इसको, तो ये आवाज़ हल्का क्या बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसीलिए इसको हम 5 पत्ती को हम 2 पत्ती से 5 पत्ती में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो चलिए, इसका अब ढक्कन लगा देते हैं। अब इसमें स्क्रू टाइट कर लेना है। तो फाइनली दोस्तों, ये हमारा पंखा बन के कंप्लीट हो गया है। तो ये बिल्कुल सक्सेस भी हो गया। ये 2 पत्ती से 5 पत्ती में कन्वर्ट होकर के ये बिल्कुल अच्छा से हवा दे रहा है, और आवाज़ इसका बिल्कुल ज़ीरो है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारा इसी तरह का वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।